गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, हमने क्या किया था, कल हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा अधूरा रह गया था, जिसमें हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ जर्नल एंगल्स पढ़े थे। इसमें हमारा जो सेकंड जो रूल था वो हमने नहीं पढ़ा था। तो इसमें क्या था कि जो फर्स्ट हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसका एंगल 2n पाई प्लस थीटा होगा, तो वो क्या रहेगा, विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगा कि मतलब उसका फंक्शन सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, तो वो जो है साइन थीटा रहेगा। कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा वो कॉस में ही रहेगा, और टेन जो मतलब फंक्शन उनका चेंज नहीं होगा अगर एंगल जो है उनका किस तरह से होगा, 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में होगा। सेकंड कहता है कि अगर n पाई बाई 2 प्लस थीटा एंगल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम रहेंगे और उनके जो साइन होंगे वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट कि किस क्वाड्रेंट में वो जो है लाई करेगा, तो उसी के हिसाब जो है उनके साइंस जो हैं चेंज होंगे। जैसे साइन पाई माइनस थीटा है, तो पाई जो है, पाई की वैल्यू यहाँ पे है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री में जब हम लेस करेंगे, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और उसका रेसिप्रोकल जो है पॉजिटिव है, बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं हमारी वो क्या है, नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। आगे हम पकड़ते हैं कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा को, ठीक है। तो कॉस, अब आपने देखना है कि फंक्शन क्या रहेगा, क्योंकि ये इवन है ना, अभी इवन चल रहा है, एन जो है हमारा इवन है, तो कॉस जो है कॉस में ही रहेगा, फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वो सेम रहेगा, लेकिन जो साइन है वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट कि कौन से क्वाड्रेंट में जो है लाई कर रहा है। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा, तो ये कहाँ किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 90 और 180 प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन टेन, टेन और उसका रेसिप्रोकल जो है क्या होता है, पॉजिटिव होगा, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज नेगेटिव होंगी, तो कॉस जो है माइनस कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देखो आप, साइन ऑफ 2 पाई है ना, साइन ऑफ 2 पाई के लिए हमने क्या करना है, अब 180 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2006 कैरी 1 2 1 जार 2 1 3 360। अब 360 में से थीटा माइनस करना है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वहाँ पे जो है कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज नेगेटिव होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम थर्ड की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अगर एन हमारा क्या होगा, ऑड होगा, तब क्या होगा, तब हमारा जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, वो चेंज हो जाएगा। अगर ऑड है तो तब चेंज हो जाएगा, अगर इवन है तो तब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है चेंज नहीं होगा। यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि ये क्या है, ऑड है। ऑड के लिए हमने फंक्शन चेंज करना है, और साइन जो है एज पर किस क्वाड्रेंट में जो है लाई करता है उसी हिसाब से हमने साइन लगाने हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, उसके को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। साइन का को फंक्शन है कॉस, साइन का यहाँ पे भी कॉस आ जाएगा, और कॉस का आ जाएगा साइन, और टेन का आ जाएगा कॉट, ठीक है। तो अब हमने देखना है फिर साइन हमने किस हिसाब से लगाने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उसी हिसाब से लगाने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक हम करते हैं साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो इसको हम कैसे करेंगे, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब पाई की वैल्यू कितनी है हमारी, 180 है ना, 180 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 90, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, 90 प्लस थीटा। अब कौन से क्वाड्रेंट में, पहले देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 प्लस थीटा 90, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, जब प्लस हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल साइन, साइन क्या रहेगा, साइन रहेगा पॉजिटिव, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, पॉजिटिव। साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या रहेंगे, पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, पॉजिटिव वैल्यू दे दी, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी भी आप कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट है, ये जो है कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने लर्न करने हैं,
लर्न क्या करने हैं आपको जो है, जब हम ये पढ़ेंगे तो ये सारा आपको लर्न हो जाएगा। यहीं पे हमने क्या करना है कि अगर हमारा जो एंगल होगा 90 डिग्री या 270 डिग्री होगा, तब हमारा जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, और जो साइन है हमारे वो एज़ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये साइन जो है एज़ पर क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने देखने कि कौन से क्वाड्रेंट में जो है लाई करता है। आपने ये याद रखना है, फॉर 90 डिग्री और 270 डिग्री हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, और फॉर 180 डिग्री एंड 360 डिग्री रेशो रिमेन सेम। मतलब क्या हो गया कि जो हमारे फंक्शंस होंगे वो सेम रहेंगे, और जो साइन होंगे उनके क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो उसी के हिसाब से वो चेंज हो जाएंगे। चलो हम चलते हैं आगे। तो अब हम 90 डिग्री में जो है पॉजिटिव वैल्यू के लिए देखते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेंट क्या रहेगा और फंक्शन क्या रहेगा, साइन उसके साथ क्या लगेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। अब आपको ये पता है कि 90 और 270 के लिए हमारे क्या होते हैं, हमारे फंक्शन चेंज हो जाते हैं। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन जो है को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, दैट इज़ कॉस, कॉस जो है साइन में चेंज होगा, और टेन जो है कॉट में चेंज होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा। 90 अब हमने देखना है पहले किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये 90 आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 180, और ये आ गया 270 है, और 360 यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं 90 प्लस थीटा कहाँ पे आ जाएगा। 90 यहाँ पे है ना, तो 90 में हम प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, साइन की वैल्यू क्या है, साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या है, पॉजिटिव है। तमाम जब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो क्या रहेंगे, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लगेगी, है पॉजिटिव साइन लगेगा। ठीक है, इसी तरह से कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा आपने देखना है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा। माइनस क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो वहाँ पे क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि ये कास है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम, टेन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो टेन ऑफ 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस कॉट ऑफ थीटा आ जाएगा, है ना। अब हो गया ना इजी। अब साइन 90 माइनस थीटा अगर होगा, 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा आपने करना है, 90 और माइनस थीटा करोगे तो इसी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, तमाम जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो रहते हैं पॉजिटिव। हमारे क्या रहते हैं, ऑल साइन ऐड शुगर टू कॉफ़ी, है ना। ए मीन्स ऑल, ऑल का मतलब हो गया तमाम जितनी भी हमारी रेशियोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं, वो क्या रहती हैं, वो पॉजिटिव रहती हैं। और 90 के लिए मैंने आपको बता दिया हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, और 270 के लिए हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। उसके को फंक्शन में साइन जो है चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, और टेन जो है कॉट में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा सारा ये। अब हम 270 के ऊपर बात करते हैं। 270 में क्या है कि 270 प्लस थीटा है ना, तो पहले बता दिया फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा। को फंक्शन के अंदर साइन हम देखेंगे एज पर जो हमारा क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से। 270 प्लस थीटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 ये है, 270 ये है। ठीक है, तो 270 प्लस थीटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वहाँ पे क्या है, हमारा कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अब देखो कॉस के लिए पॉजिटिव आ गया, ठीक है, कॉस के लिए क्या, हाँ कॉस के लिए यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन के लिए नेगेटिव और टेन के लिए भी नेगेटिव। ठीक है, अब माइनस की बात करते हैं, तो माइनस के लिए कहाँ जाएगा हमारा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आ जाएगा 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड में क्या है, टेन और उसका रेसिप्रोकल। टेन जो है यहाँ पे पॉजिटिव आ गई, टेन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। फंक्शन जो है मैंने बता दिया है, फंक्शन चेंज हो जाएगा इनटू को फंक्शन, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन जो है यहाँ पे क्या रहेगा, एज पर क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो इन साइन और कास के लिए क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। अब फिर से आपने याद रखना है 180 डिग्री और 360 डिग्री के लिए जो हमारी रेशियोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, वो क्या होता है, वो सेम रहता है, और साइन जो है चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। 90 और 120 के लिए क्या रहेगा, फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा,
और यहाँ पे 180 और 360 के लिए जो है फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन सेम रहेगा और जो हमारे साइन हैं वो लगेंगे एज़ पर क्वाड्रेंट हैं, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जल्दी से करते हैं हम। पॉजिटिव के लिए 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हाँ 180 प्लस थीटा प्लस अगर हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, tan और उसका रेसिप्रोकल। अब tan के लिए पॉजिटिव वैल्यू आ गई, साइन के लिए माइनस साइन और कॉस के लिए माइनस कॉस। 180 माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और उसका रेसिप्रोकल। तो साइन के लिए पॉजिटिव वैल्यू, तो बाकी जो है उनके लिए नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब 360 की बात करते हैं। 360 में क्या है, यहाँ पे भी सेम है जैसे 180 डिग्री के लिए साइन जो है हमारे ये फंक्शन जो है सेम रहेंगे और ये फंक्शन सेम रहेंगे और साइन जो है चेंज हो जाएंगे एज़ पर क्वाड्रेंट के हिसाब से। ये हमारा क्वाड्रेंट आ गया 360 डिग्री प्लस थीटा का मतलब हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हैं प्लस हो रहा है तो आगे जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, ऑल तमाम जितनी भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियोज़ हैं वो जो हैं क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। एंड रिमेनिंग जो तो वो रहेंगी, सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। तो साइन का आ गया साइन थीटा, कॉस का कॉस और टेन का टेन। और माइनस के लिए हम क्या करते हैं, माइनस के लिए कहाँ जाएगा, ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस जो है पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं वो नेगेटिव रहेंगी। तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले हम देखते हैं टाइम कितना हो गया, 11 मिनट, थोड़ा सा और टाइम लेंगे हम 2-3 मिनट। तो क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, और बाकी जो क्वेश्चन है मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ जाऊँगा ताकि इसके ऊपर हमारी पूरी कमांड बन जाए। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ -60। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस ऑफ -60, तो साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू है हमारे पास, वो आती है माइनस साइन थीटा। कॉस के लिए जो है कॉस ऑफ थीटा आती है, और टेन के लिए टेन ऑफ माइनस थीटा अगर होगा तो वो माइनस टेन ऑफ थीटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे कॉस ऑफ -60 तो ये आ जाएगा प्लस कॉस ऑफ 60। अब आपने सीधे देखनी है कॉस 60 की वैल्यू क्या है, उसके लिए आपने याद क्या रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज टेबल। उसके लिए मैंने आपको बताया था 1√3, 2√2 और 2। अब देखो जल्दी से कॉस ऑफ 60 क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 60 आ जाएगा ये वाली वैल्यू, हैं नहीं ये साइन 60 की है तो कॉस का जाएगा, कॉस 60 आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि इस तरह से चलता है ना, ये साइन की वैल्यू आ गई तो इनका क्रॉस हो जाएगा कॉस है। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से tan ऑफ 210। ठीक है, इसको बनाओ अब 210 है ना, तो ये कैसे बनेगा, 180 में जब हम प्लस करेंगे 30। ठीक है, या आप माइनस भी कर सकते हो। तो tan ऑफ, लेकिन 180 से नहीं करना है आपने माइनस, आप किससे करोगे माइनस, आप करोगे जो बड़ी वैल्यू होगी हैं 360 में। तो ये बन जाएगा tan ऑफ 30 डिग्री। tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√3 है। ठीक है, उसके बाद साइन ऑफ 300, तो यहाँ पे आप देखोगे साइन ऑफ 300 आप 360 माइनस भी कर सकते हो और 270 प्लस 30 भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा। अब आपको पता है 270 के लिए क्या होती है हमारी जो हमारा जो फंक्शन होता है वह चेंज होता है, तो हमने कॉस लिखा। तो फिर हमने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो प्लस है ना, तो प्लस के लिए जो हमारा 270 प्लस ये आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है आई थिंक, हाँ 90 ये आ गया 180 270, हाँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमारे पास कॉस ऑफ 30 आ जाएगा कितना, -√3/2। तो और भी क्वेश्चन हम इसके ऊपर करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।